औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश-आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, 2 दिन पहले एक कोर्ट का फैसला आया जिसमें इमरान अहमद खान नियाज़ी जो कि बानी और चेयरमैन हैं उनके पीटीआई के, और उनकी बेगम बुशरा बीबी, उनकी जो निकाह हुआ था उसके बारे में फैसला आया, जिसमें कि अदालत ने ये करार दिया गवाहों की रोशनी में, और जो कंप्लेनेंट थे खबर मानिका साहब, उनके साबिक शौहर, उनकी बिना पे, और मुफ्ती सईद जो उनके निकाह ख्वाह थे, और बाकी जो अवन चौधरी और बाकी गवाहों की वजह से उन्होंने फैसला दिया कोर्ट ने कि ये वाकई दौरान इद्दत निकाह हुआ था, जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है, और उनका निकाह ये फासिक हो चुका है। पहले इमरान खान साहब हमेशा से वो तरदीद करते रहे हैं कि हमारा जनवरी में निकाह नहीं हुआ था, जब इद्दत पूरी हो गई थी, लेकिन उनकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उन्होंने माना कि यस, हमारा निकाह हो गया था। जब ये फैसला आया तो इसके बहुत सारे सियासी, समाजी, मजहबी पहलू सामने आए, और हर बंदे ने उस पे तबसरा किया। किसी ने, जैसे कहते हैं कि कुछ लोग, अगर आप महफ़िल में बैठे हों, अगर कोई बंदा किसी को कहे कि चुप हो जाए, तो उसका सबसे बेहतर आंसर ये होता है कि आप खुद चुप हो जाएँ। लेकिन कुछ लोग चुप हो जाएँ, चुप हो जाएँ, चुप हो जाएँ से ही इतना शोर मचा देते हैं कि वो जो ओरिजिनल शोर होता था, उससे भी ज़्यादा चुप होने का शोर हो जाता है। इसी तरीके से जो इद्दत पे फैसला आया है, उस पे इतने तबसरे, तज्ज़िये हुए हैं, जो ये कहते थे कि यार ये तो ज़ाती मामला है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने इसी मामले को लेके भी इतने तज्ज़िये और तबसरे कर दिए, लेकिन कुछ लोग इसको जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। इस्लाम की रूह से कह रहे हैं कि देखें, ये तो इसने तो बड़ा गलत इस्लामी जो हमारे लॉ है, और उसका इर्तिकाब किया है, गुनाह का इर्तिकाब किया है, और बड़े खुश हैं। स्पेशली मुस्लिम लीग नून के जो पटवारी ग्रुप है, वो तो बहुत खुश है इस पे कि उनको एक और मौका मिल गया कि बात बनाएं और उनकी डैमेज करें पॉपुलैरिटी का। लेकिन उसके सियासी पहलू भी हैं कि पाकिस्तान के माशरे में ऐसी बात नहीं अच्छी समझी जाती। लेकिन जो उनका कल्ट है, उनको मैं आज ही लिखने लगा था फेसबुक पे, फिर मैंने नहीं लिखा कि उसमें इस वक्त इमरान खान में और एक गुरु रजनेश ओशो के नाम से मशहूर हुए हैं शख्सियत, उनके पैरोकारों में कोई फर्क नहीं है। उनकी जो हरकतें थी वो उनको भी जस्टिफाई करते थे, और वो अला ऐलान कहते थे। इसी तरीके से हर इमरान खान की हरकत को वो जस्टिफाई करते हैं, और उनके चेहरे पे कोई शर्मिंदगी या खजालत या कोई उनको कोई महसूस नहीं होता कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। मैं अपनी गुफ्तगू लंबी नहीं करना चाहता, तो मैं शराफत राना साहब से गुजारिश करूंगा कि इनके जो ये इद्दत का जो फैसला आया है, इसके सियासी, समाजी क्या पहलू हैं, लोग इससे इंजॉय कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान की चस्का फरोशी की आदत है, या कि वाकई एक जाती मामला है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उस पर कमेंट किया है कि नहीं, ये मैं इस पर खुश नहीं हूं। तो आप क्या समझते हैं जी शराफत राना साहब? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ हाज़िर होने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं गुरु रजनीश की तज़हीक और तज़लील पर आपसे एहतजाज करता हूँ। अच्छा, वो क्यों? गुरु गुरु रजनीश में 1000 ऐब होंगे, वो झूठा, मुनाफ़िक और बददयानत नहीं था। ठीक है। उसने कभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने के बाद ऐसी हरकतें नहीं की। हम्म। उसने अपने नस्बुल-ऐन को, अपनी ज़िंदगी को वाज़ेह अंदाज़ में बयान किया और एक सेक्स फ्री सोसाइटी बनाने की तरफ अपनी जद्दोजहद की, और उसने बनाया। वो जैसा कहता था वैसा करता था। हम्म। उसके किरदार और गुफ्तगू में कभी कोई झोल या तज़ाद नहीं था। ठीक है। इमरान खान एक ऐसा शख्स है जो बिला ज़रूरत आदतन झूठ बोलने का आदी है, और ये कोई नई बात नहीं है। हम चूँकि आम नौजवानों से कुछ ज़्यादा सीनियर हैं, मैं अपना तारुफ इस हवाले से करवा दूँ कि वसीम अकरम और मैं क्लास फेलो हैं। अच्छा। 84-86 हमारा सेशन था, तो हम्म। हम इकट्ठे क्रिकेट खेलने का भी मौका मिला, और तभी से मुहिब्बी इमरान खान के साथ हमारा इंटरैक्शन है। और हम तो ये बराह रास्त जानते हैं कि वो बिला ज़रूरत झूठ क्यों बोलता है। उसे आदत है हम्म। झूठ बोलने की। तो अब अच्छा। इस मामले में भी एक ही शादी उसकी 2 बार नहीं हुई, उसकी तमाम शादियाँ 1 बार से ज़्यादा बार हुई हैं। जी। और वो बिला वजह अपने आप को मुतनाज़िया बनाकर, अपने आप को अखबारात की हेडलाइन में रखने के लिए भी बहुत सारे झूठ बिला वजह बोलते हैं। अब हम्म। इस मौजू पर सबसे ज़्यादा बेहतर बात जो की है, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की है, और मैंने भी पहले दिन फेसबुक पे आपने नोट देखा होगा, लिखा था। देखें, जहाँ तक कानून और शरीयत की बात है, तो इद्दत के अंदर शादी करना वाजिब सज़ा नहीं है। हम्म। पाकिस्तान पीनल कोड में भी इसकी सज़ा नहीं दी गई, और ठीक है। शरीयत में भी इसे वाजिब सज़ा नहीं कहा गया। ठीक है। शरीयत में जिस चीज़ को हराम कहा गया होता है, गुनाह कहा गया होता है, उसके लिए सज़ा हदूद होती हैं या ताज़ीर होती है। इद्दत के अंदर निकाह को फासद निकाह कहा गया। अंग्रेजी तर्जुमा इसका करेंगे तो आसान हो जाएगा, इर्रेगुलर मैरिज।
सही है। यानी जिस दिन इद्दत मुकम्मल होगी उस दिन वो निकाह कामिल हो जाएगा, सही है। उसकी जो गलती है, इरेगुलरिटी है, वो दूर हो जाएगी। तो हम्म। इसे अब जना बदकारी के फेल में गर्दानना मुझे समझ नहीं आई कि किस अंदाज में, किस तरह से अदालत ने इसको होल्ड किया है। सही है। बाकी इमरान खान साहब की जो आदात हैं या उनका जो करना है, उसमें मैं समझता हूं कि ये निकाह जितने भी उन्हें करना पड़े, ये वो सोचते होंगे कि मैं उस दिन पर 4 हरफ भेजता हूं जब मैंने सियासत में आने का फैसला किया, मुझे सियासत की वजह से ब्लैकमेल होकर निकाह करना पड़े। हम्म। बसूरत दीगर उनकी लाइफ में ऐसे कोई नॉट्स या ऐसे कोई रिलेशनशिप का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। राना साहब, मुझे ये बताइए कि इस पे आप समझते हैं कि एक तो जो बड़ा है कि देखें, आज आपकी बारी है, कल मेरी बारी भी आएगी। इसी तरह नैब के केसेस भी इस्तेमाल होते रहे, अदालतें भी इस्तेमाल होती रहीं। जो नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के इफ्तिखार चौधरी पे गया था, वही टूल उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने जब से 58(2)B खत्म हुई है, तो उन्होंने डिफरेंट ऑपरेटर्स जो हैं हुकूमत के, उसको उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। कभी नैब को यूज़ करते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और सजाओं के लिए, तो अब उन्होंने एक नया रास्ता खुल गया है जो कि सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो मौजूद है, हर लेवल पे किसी भी सियासतदान को आउट करने के लिए। तो आप इसके सियासी असरात क्या समझते हैं? कल को ये एक जो डिसीजन आया है, क्या ये सब बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को हॉन्ट नहीं करेगा? अच्छा, इसके दो जवाब हैं। पहले तो मैं प्रैक्टिकल और तारीख की रोशनी में जवाब देता हूं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को सियासत से बाहर करने के लिए अदालती निजाम कायम किया गया। जी। लेकिन पीपल्स पार्टी के दो फर्क हैं। एक तो ये पढ़े लिखे बहुत हैं। हम्म। भुट्टो साहब ने एब्डो और प्राडो को अपनी आंखों से देखा हुआ था, प्रोडा और एब्डो को। जी जी। पाबंदियां किस तरह लगती हैं, अदालतों के जरिए नॉकआउट कैसे किया जा सकता है। तो भुट्टो साहब फिर सियासी तौर पर नॉकआउट तो नहीं हो सकते थे, सही लिहाजा है। उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात और इस तरह के मुकदमात बनाने में नाकामी पर 302 का मुकदमा इजाद किया गया। ठीक है। अच्छा, उस तजर्बे से आगे बेनजीर भुट्टो ने सीखा, आसिफ अली जरदारी ने सीखा। हम्म। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप होश संभालने के बाद से अपने किरदार, अपने अफाल और गुफ्तगू में इस कदर मुहतात रहती है, इस कदर ज्यादा सियासी शऊर का मुजाहरा करती है कि उन्हें अदालती निज़ाम जो है बददियांती और सरी बददियांती के बगैर आउट नहीं कर सकता। जैसा कि यूसुफ रजा गिलानी के दो मुकदमात थे, एक उनकी बीवी पर हार चोरी करने का एलिगेशन लगाया गया था, उसमें वो क्लियर हो गए तो उन्होंने फिर खतना लिखने का बहाना लगा दिया। जी। अब दूसरा इसका जवाब यह है कि बाकी लोग, ऑर्डिनरी पीपल, जिनका विजन, जिनका तजर्बा या जिनकी सियासी फहम फरासत इस क्वालिटी की नहीं है, वो कैसे बच सकते हैं? उसका हम्म। बड़ा आसान रास्ता है। पीपल्स पार्टी बार बार बताती है कि जैसे फौज अपने मफादात के तयन के लिए इकट्ठी हो जाती है, जैसे ठीक है। जज हॉकी टीम और क्रिकेट टीम बनकर सुप्रीम कोर्ट के मफाद को बचाने के लिए पार्लियामान पर इकट्ठे होकर हमला करते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि सब सियासी जमातें बैठकर आपस में कोई फैसला क्यों नहीं कर लेती, कोई रूल्स ऑफ द गेम्स क्यों नहीं तय कर लेते? आपको याद होगा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भागे भागे अनवर जहीर जमाली साहब की सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि मुझे क्लियरेंस चिट दे दी जाए कि पनामा वाले स्कैंडल में मैं क्लियर हूं। जी, और वो मिल भी गई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा केस नहीं बनता। तो आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त कहा था कि अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में देकर इज्जत जी। पाने का ख्वाहिशमंद कोई बेवकूफ ही होगा। तो बिल्कुल। पीपल्स पार्टी ने बार बार रोका था कि इन तमाम मसाइल को, करप्शन के एलिगेशन को हम पार्लिमानी कमेटी बनाकर तय किया करें, इन्हें हम अदालती निजाम में ना लेकर जाया करें। और ये हम्म। मुनासिब ही नहीं है कि वजीर आजम पाकिस्तान एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के या असिस्टेंट डायरेक्ट 17 ग्रेड के तफ्तीशी ऑफिसर के सवाल का जवाब दे रहा हो। ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें कोई ना कोई नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे और ये इसका हल पॉलिटिकल पार्टीज के पास है। इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तीनों इकट्ठे बैठकर कोई भी रूल्स ऑफ द गेम्स तय कर ले तो ये मसला हल हो जाएगा। तो इसमें डेफिनेटली जो कि अभी नियर फ्यूचर में तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, बात आगे बढ़ी और उन्होंने कहा कि हमने लेसन लर्न किया है, लेकिन वही कहते हैं कि जी वो फिर वही उसी स्टेज पे जहां से शुरू किया था वहीं पे इमरान खान, नवाज शरीफ आ गए हैं। और इमरान खान का अपनी माइंडसेट भी और उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो वोटर हैं, उसके सपोर्टर हैं, उनके भी माइंड में अभी तक तो मुझे नहीं नजर आता कि अगले 10 साल तक वही सबक सीखेंगे कि नहीं, हमें मिलके रहना चाहिए। तो लेकिन दूसरा एक नुक्ता नजर ये भी आ रहा है इसमें कि ये एक जाती मामलात हैं
इस तरह के कीचड़ उछालने नहीं चाहिए। अगर ठीक है उसने गलती की नहीं की, ताज़ीरात में आता था या नहीं आता था कि आप उनके बेडरूम में घुसेंगे, क्या आप उनकी ख़वातीन के माहवारियों को काउंट करेंगे अदालत में जाके और इंटरनेशनल मीडिया पे आएगा। तो ये एक मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए, जिसने बात की, जिसने सुना, जिसने देखा, जज ने, और एज़ ए हैसल कौम और ऐसे सोसाइटी, क्या ये हमारा डाउनफॉल नहीं है एज़ ए सोसाइटी कि हम किस तरह की बातों में पड़े हुए हैं और क्या हरकतें कर रहे हैं? सर पॉपुलिज्म जो है ना, इसकी कोई हद नहीं होती। जब आप अपने अफ़ाल, अपने किरदार, अपनी मुल्क के लिए तरक्कियाती सोच या परफॉर्मेंस की बजाय रिटोरिक्स पे पॉपुलिस्ट सियासत करते हैं। मतलब हुँ, इमरान खान साहब आज तक ये नहीं बता सकते कि उन्होंने पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को क्या दिया, एजुकेशन सेक्टर को क्या दिया, तरक्की क्या की, विजन क्या दिया, अदालती निज़ाम में बेहतरी कैसे लाए, पाकिस्तान की ज़राअत को क्या फ़ायदा दिया, कोई बात नहीं बता सकते। हाँ, वो तकरीर शुरू करने से पहले इस्लामी टच देंगे और फिर लोग उनके सामने ढिठाई से उनके कान में कहते हैं कि इस्लामी टच दे दे। हुँ, उन्होंने हुँ, अपनी बेगमात के बारे में, जब उन्होंने जमाइमा खान से शादी की तो फिर एक बड़ा अजीब सा कोई अरबी नाम बताया गया था कि वो मुसलमान हो गई हैं और वो जो है इस्लाम कबूल कर लिया है। और जब डाइवोर्स हो गई तो जमाइमा खान वैसे की वैसी अपने प्रीवियस मजहब में लौट गई। तो इमरान हुँ, खान साहब को खुद चाहिए था कि यहाँ पर इस्लामी कवानीन का निफाज करते और उन पर मुर्तद होने का केस करते। जिस तरह का उनका रिटोरिक या गुफ्तगू वो दूसरों के लिए करते हैं, अपने खानदान के लिए, आखिर ऐसा क्यों नहीं करते? तो इसी तरह इमरान खान साहब ने दूसरी बीवी जब की तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ईस्टर्न है। तीसरी बीवी जब की तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये तो औलियाए कराम है और इसमें तो मार्फत की बहुत सारी बातें हैं और ये तो कब्रों को सजदे साथ जाके करते रहे। तो पॉपुलिस्ट सोच जो है ये बुनियादी तौर पर नीचे गिरने का अमल है। ये एक स्लोप पे आप खाई के अंदर गिर रहे होते हैं और गिरते चले जाते हैं, इसका रोक कोई नहीं होता। अल्टीमेटली आपको एक जगह पे जाके ब्रेक लगानी है। आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। आपको ये कहना है कि मेरा जो किरदार है निजी या कमरे के अंदर का, उसे देखने का सियासत को कोई हक नहीं है या उसे देखने का मीडिया को कोई हक नहीं है और यही सहूलत मैं अपने अपोनेंट को भी दूंगा। मैं अपने अपोनेंट की निजी जिंदगी के बारे में कभी बात नहीं करूंगा। इमरान खान साहब तो अपने अपोनेंट की निजी जिंदगी को उछाल कर और खुदा न खास्ता ऐसी ऐसी घटिया ये गुफ्तगू किया करते थे। अब क्या हम मिसाल दें और जी, कैसे मैंने तो बात वो करें? बल्कि बल्कि वो जो मुल्तान में उन्होंने जलसे में मरियम नवाज़ का बात की थी, वो बड़ी उन्होंने जी, चीप बात की थी कि आप इतने जी प्यार से बहुत मेरा इतना घटिया। नाम लेती हैं कि जी, वो जो है ना वो सफदर अवान ही कहते जी उसको माइंड ना कर जाए। तो मतलब जी, ये एक वही बात थी और हमेशा से उन्होंने टारगेट किया है। मुस्लिम लीग नून हमेशा पीपल्स बेनज़ीर भुट्टो को टारगेट करती रही है, एक ही वतीरा है। ये मरियम नवाज़ को टारगेट करते हैं। लेकिन एक और मैं एक एंगल से देख रहा था। एक तो देखें हमेशा से 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक तो होता है विक्टिम ब्लेमिंग कि आपको ये कहना कि जी अगर एक लड़की ने पे ब्लेम कर देना कि जी इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए थे, जो हमारे मुआशरे का हिस्सा है। आमतौर पे हम कहते हैं जी इसने कुछ किया होगा, ये ऐसे कपड़े पहन के क्यों गई थी या रात को क्यों निकली थी, तो इसमें तो अटैक होना था। ये होता है विक्टिम ब्लेमिंग। आप ये क्यों नहीं कहते कि यार मैंने जो किया आपका क्या काम बनता था? आप उसको वो करते, ठीक है? आपको किसी को हक नहीं बनता कि अगर आपको लड़की शॉर्ट कपड़े पहन के जा रही है या रात को जा रही है या अकेली जा रही है, जैसे वो उन्होंने लाहौर के सीपीओ ने भी बयान दिया था कि जी वो जो मोटरवे रेप केस हुआ था कि जी वो रात को क्यों गई 2 बजे। तो एक पहलू तो ये है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है हमारा जो मोस्टली माइंडसेट है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने ज़िक्र किया पहले कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है रियासत को या अवाम को कि निजी मामलात में। लेकिन एक और पहलू से मैं सोचता हूँ कभी-कभी, कई दफ़ा विक्टिम ब्लेमिंग भी करनी पड़ जाती है। जो 2 दिन पहले इनकी समाअत हुई है उसमें आखिरी जो हियरिंग हुई है, जिसमें उन्होंने जिस तरह से गालम-गलौच किया है आपस में, इमरान खान कुरान उठा-उठा के ला रहे हैं, ख़ावर मानी का कुरान उठा के ला रहे हैं, बुशरा बीबी चीख रही है, उनकी बहनें लड़ाइयाँ कर रही हैं। तो ये एक मतलब एक आलमी सतह का लीडर सो कॉल्ड जिसको हम कहते हैं, वो जो क्लेम करते हैं, वो अमीरुल मोमिनीन अपने आप को क्लेम करता है, मदीना की रियासत कर रहा है। तो वो इस तरह की छोटी हरकतों में और जिस तरह की कामों में वो पड़ा हुआ है और जो जिस तरह की जो मतलब एक बंदा अ जैसे वो इमरान खान कहता होता था ना कि मैं अगर उसमें जाने से पहले खुदकुशी कर लूँगा आईएमएफ में जाने से पहले। अगर ऐसी नौबत किसी बंदे पे आए और ऐसे मार-कुटाइयाँ जूतम-जूती हो रही हों आपस में अदालतों में ज़लील केस में, तो अगर कोई गैरत वाला बंदा हो तो वो उधर ही खुदकुशी कर ले कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं डिज़र्व नहीं करता तो मैं खुदकुशी कर लूँ। वैसे तो इस्लाम में हराम है। तो आप क्या कहते हैं ये जो सूरत-ए-हाल क्रिएट हुई थी अदालत में? सर ये जो लाहौर के एलीट क्लास है या शुरफा है, हुँ, उनमें ये सब बातें मारूफ हैं कि इमरान खान का ज़हनी इंटेलेक्ट या इमरान खान की बहनों का सोशल कल्चर या उनकी फैमिली में किस तरह का है। हुँ, हुँ, तो इनके ये लड़ाई झगड़े, बदजुबानी, गाली गलौच ये एक ऑर्डिनरी बात है और ये मारूफ है। अब हुँ, बदकिस्मती उस मुल्क की या उस नौजवान की देखिए जिसे 1988 में रियासती इदारों की जानिब से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया
और एक बड़े इदारे ने ये फैसला किया कि आज के बाद इमरान खान को नबी और पैगंबर, अवतार और अवलिया के रूप में दिखाया जाएगा। तो इमरान खान की शख्सियत और जात के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी नेगेटिव हो सकती थी उसे रोक दिया गया, और झूठ की बुनियाद पर, गलत बयानी की बुनियाद पर एक इमेज बिल्डिंग का सिलसिला शुरू किया गया। ये वो दौर है जब आपको याद होगा कि इमरान खान क्रिकेट से रिटायर हो गए तो सदर ज़ियाउल हक के हुक्म पर उन्होंने वापसी की। उसके बाद जब 93 आया तो 93 में जब इन्होंने ये शौकत खानम ट्रस्ट बनाया तो रोजे अव्वल से ये मामूल है कि 55% शौकत खानम के जो डोनेशन है वो इमरान खान की इमेज बिल्डिंग के लिए बतौर ब्रांड के खर्च किए जाते हैं। तो ये इतना ज्यादा पैसा था, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शौकत खानम जो अस्पताल पाकिस्तान में मौजूद है उन पर तो इसकी टोटल इनकम का 10% भी नहीं लगा। 90% सिर्फ और सिर्फ इमरान खान प्रोजेक्ट की इमेज बिल्डिंग पर या मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ। जी। आपने शौकत खानम का नाम सुना होगा। शौकत खानम कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर है जी। तो 90% वसाइल दिखाई जाते हैं कि रिसर्च हो रही है। रिसर्च क्या, पैरासीटामोल की गोली भी आज तक इजाद नहीं की इस पूरे ट्रस्ट ने। 30 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। तो इतनी बड़ी जब इन्वेस्टमेंट करके आपने किसी को एक जैली आदमी बनाया तो गुब्बारे में हवा भरने का एक वक्त होता है, बिलाखिर उस गुब्बारे को हवा की कसरत से फटना होता है। तो आजकल मैं समझता हूं कि ये गंदगी का टोकरा या गुब्बारा फट गया है और ये पूरे पाकिस्तान को मुताफन कर रहा है। लेकिन इसमें राणा साहब एक क्वेश्चन आता है, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, थोड़ा सा रह गया है, तो इसमें आप बताइए कि जो जिसने सारा कुछ किया, जिसने बनाया, जिसने ये घड़ा बुत तराशा, जिसने ब्रेन वॉशिंग की, उसके बारे में तो कोई भी बात नहीं करता। वो एक आदमी नहीं है, वो एक इदारा है, और इदारे को इदारा जाती सतह पे कंट्रोल भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है। जब तक पीपल्स पार्टी के मुखालफिन अपनी सियासी जमातों को इदारा समझकर, पार्लिमान को इदारा समझकर सियासी कुव्वतों के माबैन यकजहती का फैसला नहीं करेंगे, उस वक्त तक किसी इदारे को नहीं रोका जा सकता। जी बिल्कुल। अभी लास्ट सवाल आपसे मैं करता हूं। अभी प्रोग्राम बिल्कुल फ्यू मिनट्स रह गए हैं प्रोग्राम के। तो ये जो बनी, जो उससे पहले जो केस उनका जो इमरान खान साहब का डिसाइड हुआ था तोशा खाना वाला, जिसमें बुशरा बीबी को भी सजा हुई, देखा जाए तो जो एक शायद कानूनी तौर पे तो ना हो, लेकिन ये है कि जो पूरे इस केस की मास्टरमाइंड थी, जो तोशा खाना में इन्वॉल्व थी, तोहफे लेने में, बेचने में, दुबई स्मगल करने में, वापस आने में, लॉन्ड्री में, तो मेन कल्प्रिट जो अगर देखा जाए तो वो बुशरा बीबी थी। उनको तो उन्होंने बनी गाला भिजवा दिया और उनको अडियाला में भिजवा दिया। तो ये क्या तजाद नहीं है खुला, या क्या मकसद? देखिए, इसमें भी दो बातें हैं। पहली बात के जो गेम है, ये जो गेम मास्टरमाइंड गेम करने वाला इंसान है वो इमरान खान ही है। आप तसव्वुर कीजिए, वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को भी अपने मकासद के तहत जिबा भी कर सकता है, बेच सकता है, मार सकता है। ये उसकी साइकोलॉजी है। बुशरा बेगम को उन्होंने अब्यूज किया है इस मामले में। दूसरा, जेल जाने की बजाय बनी गाला जाना, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया है कि किसी सजा याफ्ता को जेल एक भी लम्हे के लिए भी नहीं भिजवाया गया। तो मैं समझता हूं इसके पीछे भी इमरान खान साहब का फैसला है, और इमरान खान साहब बहुत अरसा पहले से डील करके किसी भी तरह आजादी लेने का फैसला कर चुके थे, लेकिन उन्हें ऑफर नहीं आई। जो ही ये पहली ऑफर आई तो उन्होंने डील को कबूल कर लिया। इस स्टोरी का अगला हिस्सा हम आने वाले वक्त में सुनेंगे कि वो चौथी बार किसी को वजीर आजम नस्ब करने के लिए अपनी पार्टी के जो वोट 20, 25, 30 जीतेंगे और कंट्रोल में होंगे, वो बुशरा बेगम की बनी गाला रिहाई के एवज वो सरेंडर करेंगे रियासती ताकतों को। अच्छा, ये तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इस पे तो एक पूरा प्रोग्राम बनता है राणा साहब। तो इंशाल्लाह चलें जी। थैंक यू वेरी मच राणा साहब, आपका टाइम लिया। और नाज़रीन, ये था आज का हमारा हाइड पार्क। आप हमारे प्रोग्राम को देखिएगा, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस इलेक्शन में चंद दिन ही रह गए हैं, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल किस करवट बैठती है, ऊँट किस करवट बैठेगा। तो अवाम इसको, जो रियासती ताकतों को, जो उनका डिज़ाइन है मेन मास्टर, उसको शिकस्त देती है, या जो डिज़ाइन करदा डिज़ाइन जो करने वाले हैं वो अपने डिज़ाइन के मुताबिक कामयाब होते हैं। तो आने वाले चंद दिन बहुत अहम है, लेकिन आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वोट जरूर डालिएगा, अपनी मर्जी के वोट को दीजिएगा, और आज़ाद तमाम तासुबात से बालातर होके जिसको आप वाकई ज़मीर की आवाज़ पे आप वोट डालें, आप जिस पार्टी को डालें तो उसका एहतराम किया जाना चाहिए। जिस पार्टी को भी मैंडेट दे, लेकिन अगर वोट अपने ज़मीर के मुताबिक डाला जाए और आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन हो, तो उसके मैंडेट का एहतराम करना लाजम बनता है तमाम पाकिस्तानियों पे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।